ओके बच्चों, हम 9th सम में आ रहे हैं। 9th भी प्रूफ करना है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो टैंजेंट्स दिए हुए हैं और एक ए बी भी टैंजेंट्स दिया हुआ है। रेस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पे, और आपको ये जो एंगल है इसको 90 डिग्री है ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे यही लिखा है, प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। नाउ हमें क्या मालूम है, ऑलरेडी मालूम है कि tangents drawn from outside of a circle are equal। तो हम पहले वो लिख सकते हैं और हम क्या करेंगे, ये OC को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो हमें प्रूफ करते समय व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले तो आप गिवन लिख लोगे और फिर लिखोगे जॉइन OC, और क्या लिखोगे, tangents drawn from point outside of a circle are equal in length at the point of contact, है ना, at the point of contact। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, PA equals to AC। ओके, PA is equal to AC, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाते हैं। और क्या हो जाता है इक्वल, OP इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एंड OA इज कॉमन, OA हमारा कॉमन हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल POA congruent to triangle OC, या आप सीक्वेंस प्रॉपर ले जाओ, POA तो यहां से COA, they are congruent। okay, by which criteria, by SSS test। okay, by SSS criteria they are congruent। therefore क्या हो जाएगा, एंगल PAO equal to angle CAO, these two angles are equal, right? So what happens, therefore angle PAC, ये जो एंगल है PAC, ये जो पूरा एंगल है आप देख सकते हैं, पूरा एंगल PAC can be written as twice angle CAO। we can write like that also because they are equal। similarly हम क्या लिख सकते हैं, similarly triangle, these two triangles हम congruent कर सकते हैं। okay, similarly triangle QBO congruent to triangle CBO, fine, and these two angles are equal। therefore angle QBO equal to angle CBO। ओके, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ये पूरे एंगल को क्या लिख सकती हूँ, therefore angle Q, या CBO लिखो क्योंकि मैंने यहाँ पे CBO लिखा है, CBO इक्वल टू ट्वाइस एंगल CBQ, ये पूरा एंगल, ठीक है, CBQ पूरा एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल CBO। CBO क्यों लिया है मैंने, CBO ये वाला एंगल ट्वाइस, और यहाँ पे भी ये वाला एंगल ट्वाइस, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम है ये जो एंगल है इसको
90 डिग्री प्रूव करने का। नाउ इन ट्रायंगल OBA हमारा क्या है, one line you will write here, you will write like this we can take as 1। आप क्या करो, इसको इक्वेशन 2 लिख दो और यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दो, ठीक है, 1 and 2। तो आप लिख सकते हो from 1 and 2 twice angle CAO plus twice angle CBO is equal to 180 degree. Why 180 degree? Because these are angles on the same side of the transversal AB या tangent, which is your tangent AB, and parallel lines and XY parallel to X dash Y dash, ठीक है। यहाँ पे XY is parallel to X dash Y dash, that is given are two parallel tangents, और AB जो है वो ट्रांसवर्सल जैसा एक्ट कर रहा है, और ये दोनों जो एंगल हैं ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, उनका एंगल सम ऑफ द एंगल इज 180, इसलिए एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल AB एट XY एंड X dash Y dash पैरेलल। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हम 2 जो है दोनों 2 से यहाँ ले जाएंगे, तो एंगल CAO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो 2 एंगल हैं अब हमारे, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो गया है, और हमें इन ट्रायंगल अब हमको क्या मिला, इन ट्रायंगल BOA एंगल BOA, ठीक है, प्लस एंगल CAO प्लस एंगल CBO is equal to 180 degree. Why they are 180 degree? Angle of 3 angles of a triangle are angle sum property जिसको बोलते हैं, angle sum property आप यहाँ पे लिखोगे, angle sum property, ठीक है। Therefore क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल CAO प्लस CBO विच इज 90 डिग्री, जो हमें मिलता है 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री। तो हमें एंगल BOA क्या मिल जाता है, विच इज एंगल BOA, जो हमें प्रूव करना था वो हमको एंगल 90 डिग्री मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे ये स्टार्ट में आपने पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज किया है, आपने कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है, और आपने OC को ज्वाइन कर दिया है, और ये दोनों ट्रायंगल को इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट इक्वल करके आपने ये 3-4 पॉइंट्स याद रख के आप ये सॉल्व करेंगे।